नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे जीने की राह पाठ 17 विवाह के पश्चात की यात्रा कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखें। अर्थ यह है कि दोनों जाति सत्य की मर्यादा का निर्वाह करें। पति को अतर विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को भी समर्पित नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही सुंदर तथा धनी हो। इस प्रकार पत्नी का अतर विश्वास हो कि मेरा पति अन्य औरतों से प्रभावित होकर मिलन नहीं कर सकता, चाहे स्वर्ग से कोई अप्सरा भी आ जाए। कथा। एक फौजी जवान था। उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी। यह बात उसने अपने साथियों को फौज में बताई थी। यह बात राजा के मंत्री शेर खान मुसलमान के पास पहुंची तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने के लिए प्रार्थना की। राजा ने सभी सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वह अन्य पुरुष से किसी लालच में मिलन नहीं कर सकती। फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह 100% सत्य है। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाए तो फौजी ने कहा कि जो सजा आप दे मंजूर होगी। शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी यह परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने कहा ठीक है। चाप सिंह ने कहा कि मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी एक पतका कपड़े का पड़ा तथा कतारी बड़ा चाकू मेरी पत्नी नहीं दे सकती। यदि शेर खान ले आए तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना, मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबिर स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, तेरे को बहुत धन दूंगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी पतका तथा कतारी ला दे, चाहे चुरा कर ला दे तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तांग के पास या जांग सातर पर कोई निशान हो तो वह बता कर दे। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली फुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की फुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करने लगी। बहाने अंग अंग देखा। सोमवती गुप्त अंग के पास बड़ा तिल था। यह सब निशानी देखकर मुखबिर पतका तथा कतारी चुरा कर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूँ। उसकी जांघ में काला तिल है। यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती। मेरे प्रेम तथा धन के लालच में मेरे को दे दी है। राजा ने सवाल लगाए। चाप सिंह को बुलाया, कहा कि यह पतका तथा कतारी किसकी है। चाप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकार कि मेरी है। शेर खान ने कहा कि और बताओ, सुन, तेरी पत्नी की दाई जांघ पर गुप्त के पास काला तिल है। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तुम अब भी वही रट रहा है, तू झूठा है, तेरे को आज से 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी जो अंतिम इच्छा है वह बता। चाप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। चाप सिंह ने अपनी पत्नी के पास गया, उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सम्मति ने बताया कि आपकी फुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी। उसने मेरे अंग का चिन्ह देखा तथा पतका और कतारी चुरा ले गई। चाप सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था, उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। चाप सिंह वापस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नृत्य की नाचने वाली बनकर गई और राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे सभासद उपस्थित थे। मंत्री शेर खान भी उपस्थित
राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे सभासद उपस्थित थे। मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नृत्य के नृत्य से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नर्तकिका से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो? मैं अति प्रसन्न हूँ। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगोगी। राजा ने कहा कि राज के अतिरिक्त कुछ भी मांग मैं वचनबद्ध हूँ। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान से राजा ने पूछा कि बता शेर खान, कितनी सच्चाई है? शेर खान बोला कि परवदिकार, मैंने तो इस औरत को आज से पहले कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी तो ये पतका और कतारी किसके घर से लाया? मैं उस चाप सिंह की पतिव्रता पत्नी हूँ जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी दी जा रही है। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज सौंप दिया और क्षमा कर दिया तथा शेरखान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन है ऐसी बेटियां जिन पर नाच है भारत को। गरीबदास जी को परमेश्वर कवि जी ने बताया कि तुला ना देखा कूतना, पुरुष नहीं रणधीर, नहीं पद्मनी नगर में या मोती तक चील। भावार्थ है, कबीर जी ने कहा कि गरीबदास जिस नगर और देश में तुला घोड़ा तेज दौड़ने वह ऊंचा कूदने वाला नहीं है और नागरिक लाल शूरवीर नहीं है, और जिस देश व नगर में पद्मनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है, तो यह मोती तकसीर बहुत बड़ी गलती है। यानी कमी है। इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों को होना अनिवार्य है। विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्प श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गड़िया से गुजरती हैं, अजीब गरीबी हरकतें करती हैं, अहस लगने वाले भगीरे जमगीरे मस्त पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती है। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव को प्रदर्शनी करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे हद तक ही सीमित रहती है। अच्छा होता परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते। साधारण प्रश्न बनने चाहिए, चाहे मांगे हो या चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। स्त्री की गलत विधि से रफंदर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन बेटी बहू यानी युक्त अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उसकी प्रसन्नता सावक समाज की क्या करे? अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेतौर को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह प्रस्फुट नहीं होते। इसके विपरीत उपलोक गति विधि करना समाज में आग लगना है। यह बात युवतियों तथा युवतियों दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सब नाश हो जाता है, यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहन बहू अच्छे चरित्र वाला हो। गांव नगर में कोई यह नहीं कहेगी उनका खानदान भी ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी बहन को बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अतपति गतिविधि करके अपने दुष्कर्म को प्रकट कर गर्त संकेत करे, आगी आंखों को चटकाए मतकाए, तेरी नजर से देखे, ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्भर है वो कान में बैठकर रोएगा। उस समय विचार करे, जैसा दल अपने होवे ऐसा जान बिरावे, जो अपने सो और के एक पीर की समाधान। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि कबीर पर नारी को देखिए बहन बेच के भाव
कहे कबीर काम शख्स नाच का यही सहज उपाय है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।